अचानक तेजस्वी यादव ने यूं मीटिंग क्यों बुलाई और इस मीटिंग के पीछे की वजह क्या थी? एक तरफ नीतीश कुमार अपनी यात्रा कर रहे हैं। नीतीश कुमार की यात्रा का आज दूसरा दिन है। इस दूसरे दिन में नीतीश कुमार जो है जनता से मिलेंगे, जनता के बीच जाएंगे। लेकिन कल अचानक तेजस्वी ने बैठक क्यों बुलाई? कल तेजस्वी बैठक बुला लिए हैं और आज जब तेजस्वी बैठक करेंगे, आज भी हो सकता है कि कई मुद्दों पर तेजस्वी चर्चा करें और बैठक कर सकते हैं। लेकिन कल इस बैठक में क्या हुआ? इस बैठक की कुछ तस्वीर आपके स्क्रीन पर चल रही होगी। सभी सांसद, अभय कुशवाहा, सुधाकर सिंह, मीसा भारती, और देखिए तो अगर आप राज्यसभा सांसद हैं संजय यादव, ये सब लोग तेजस्वी के साथ बैठे हुए हैं। और क्या क्या बात हुई ये आपको बताने जा रही हूं। कई मुद्दों पर चर्चा हुई है, कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा हुई है, जो एनडीए की टेंशन अब बढ़ाने वाला है, जो एनडीए में सुगबुगाहट लाएगा और एनडीए की टेंशन बढ़ाएगा। देखिए, इस बार चुनाव में जो भी रिजल्ट आए वो आरजेडी के फेवर में नहीं रहे। 25 सीटों पर आरजेडी आ गई। 2020 में बात करें तो आरजेडी कहीं ना कहीं 75 सीटों पर लीड की, एक मजबूत विपक्ष की भूमिका में नजर आई। इस बार आरजेडी 25 ही सीटों पर रह गई और ये 25 सीटें आने पर कहीं ना कहीं आरजेडी बहुत ज्यादा मायूस हुई। और यही कारण था कि तेजस्वी एकाएक तेजस्वी विदेश दौरे पर चले गए। लेकिन अब वो विदेश दौरे से वापस आ गए हैं और आते के साथ कल उन्होंने मीटिंग बुलाई। इस मीटिंग में तेजस्वी यादव ने कई मुद्दों पर चर्चा की और कई मुद्दों पर बातचीत की। अब आपको बताती हूं। देखिए, बिहार में बजट सत्र शुरू होने जा रहा है। 2 फरवरी से लेकर 27 फरवरी तक ये बजट सत्र चलेगा, जिसमें कुल 19 सेशन होंगे। सत्ता पक्ष और विपक्ष आमने सामने होगा और सत्ता पक्ष और विपक्ष कई मुद्दों पर बातचीत करेगा, बहसबाजी होगी। तेजस्वी यादव ने अपने सांसदों को ये कह दिया है कि आप लोग प्रिपेयर्ड हो जाइए। आप लोगों को बेरोजगारी के मुद्दे पर, महंगाई के मुद्दे पर, पलायन के मुद्दे पर सरकार को तो घेरना ही है। इसके साथ ही तेजस्वी ने पार्टी से भी आउट करने का निर्णय लिया है। कई लोगों को तेजस्वी यादव ने पार्टी से बाहर करने का निर्णय लिया है। वैसे लोग जो काम नहीं कर रहे हैं, वैसे लोग जो पार्टी में रहकर पार्टी की छवि को खराब कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ बयानबाजियां करके, बहसबाजी करके और भद्दी भद्दे बयान देके उन लोगों को तेजस्वी पार्टी से बाहर करेंगे, चाहे वो कोई भी पद पर क्यों ना हो। तेजस्वी यादव ने ये सोच लिया है। तेज प्रताप के यहाँ तेजस्वी नहीं गया, आप सभी को पता है, और सबकी नजरें अभी तक इसी बात पे टिकी हुई है कि तेज प्रताप के यहाँ तेजस्वी क्यों नहीं गए। आखिर ऐसा कारण क्या था कि तेज प्रताप के यहाँ तेजस्वी क्यों नहीं गए? बता दूं कि तेजस्वी इस चीज को लेकर बिल्कुल क्लियर है एकदम। उनका टॉप मोस्ट प्रायोरिटी है कि भैया जिसको पार्टी से हमने निष्कासित कर दिया, जिसको पार्टी से निकाल दिया, उसके यहां नहीं जाएंगे। और ये तो फिर भी उनके अपने बड़े भाई थे। चाहे वो कोई भी हो, पार्टी से निकाले जाने के बाद पार्टी में आकर के अपनी छवि बनाने की कोशिश करता है तो तेजस्वी यादव उसको नहीं रखेंगे। हालांकि तेज प्रताप ने तेजस्वी को नेता प्रतिपक्ष होने के नाते बुलाया था कि तेजस्वी को जो न्योता दिया था, लेकिन तेजस्वी इसमें नहीं गए। राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू यादव चले गए, आरजेडी सुप्रीमो, चूंकि पिता पुत्र का रिश्ता भी था तो ये कह सकते हैं, लेकिन तेजस्वी के हाथ में आरजेडी का नेतृत्व है। फैसलों से लेकर कुछ भी तेजस्वी ही करते हैं, उसका डिसीजन कि क्या कुछ इसमें होगा। तो तेजस्वी यादव का नहीं जाना ये दिखाता है कि तेजस्वी स्ट्रिक्ट है पार्टी की छवि को लेकर, पार्टी के डिसीजन को लेकर, पार्टी में किस तरीके से और संगठन को मजबूत बनाना है। तेजस्वी इसको लेकर बहुत एक्टिव है और उनका क्लियर कट डिसीजन है कि एक बार जिसको पार्टी से निकाला उसके लिए तेजस्वी वापस उसके यहां नहीं जाएंगे। और यही कारण था कि तेज प्रताप के यहां नहीं गया। और कल सांसदों के साथ इसी मुद्दे पर तेजस्वी ने बात की। सांसदों के साथ इसी मुद्दे पर तेजस्वी ने चर्चा की कि कैसे पार्टी को और मजबूत बनाया जाए। यात्रा करेंगे और जो वोटर तेजस्वी से छिटके हैं, जो वोटर तेजस्वी से दूर हो गए हैं, उन लोगों को पास लाएंगे। कहां गलती हुई, कहां पे चूक हुई कि आखिर इतना, कई ऐसा कहा जा रहा है यादव भी आरजेडी से छिटक गए, तो ये सब पर तेजस्वी फोकस करेंगे और जनता के बीच जाएंगे। और कल सांसदों को तेजस्वी ने यही बताया है कि आप लोग अब जनता के बीच पहुंचिए, अब बैठने से काम नहीं चलने वाला है और अभी से ही मेहनत करिए। और तेजस्वी यादव खुद भी यात्रा करेंगे और ये यात्रा कहीं ना कहीं
अब आने वाले लोकसभा जो 2029 में होगा और अगले विधानसभा के लिए अभी से तेजस्वी मेहनत करेंगे। इस बार ये डिसीजन ले लिया गया है, पार्टी में कर्मठ लोगों को रखेंगे। हो सकता है तो प्रदेश अध्यक्ष की जो है प्रदेश अध्यक्ष भी बदले जाएं, प्रदेश अध्यक्ष भी नए आए, ताकि तेजस्वी यादव अब उनके साथ मिलकर पार्टी को और मजबूत बनाए। क्योंकि जगदानंद सिंह बहुत डिसिप्लिन वाले इंसान थे और वो हमेशा से पार्टी नेताओं को कंट्रोल में रखते थे। क्योंकि इस बार टिकट बंटवारे में थोड़ा दिक्कत हुआ तो कई लोग बागी तेवर अपना लिए और यही तेवर के कारण आरजेडी को नुकसान हुआ। तो तेजस्वी यादव ये चीज अब नहीं चाहते कि पार्टी में इस तरीके की कोई चीजें हो, तो इसलिए उसके लिए प्रदेश अध्यक्ष का होना जरूरी है, एक ऐसे प्रदेश अध्यक्ष जो पार्टी में अपनी कमान को मजबूत करे। चूंकि मंगनी लाल मंडल उतने मजबूत नहीं है जितने जगदानंद सिंह ने, तो ये सब पर तेजस्वी फोकस किए हैं और बिल्कुल क्लियर कट डिसीजन होगा कि कैसे पार्टी को मजबूत करना है, क्या कुछ रणनीति रहेगी, किस तरीके से आगे का काम करना है। फिलहाल तेजस्वी के सांसद सुधाकर सिंह का बयान आ गया है। तेजस्वी के सांसद है और कल की मीटिंग के बाद वो बता रहे हैं कि कहां गलती हुई। आप सुधाकर सिंह की बातों को सुनिए। तेजस्वी यादव की मीटिंग के बाद क्या कुछ उनके सांसद सुधाकर सिंह कहते नजर आ रहे हैं। गाड़ी रुका हुआ है के लिए। चूँकि हमारा बजट सत्र तुरंत शुरू होने वाला है, इस पर चूँकि पूरे महीने भर का बजट सत्र होगा, इसके बाद निश्चित तौर पे पार्टी की बड़ी विस्तारित बैठक में सब निर्णय लिए जाएंगे। लेकिन मुख्यतः अभी बिहार और देश में जो बजट सत्र है, जिस पर हमको कई मुद्दों पे पार्टी की तरफ से क्या राय होगी, उन्हीं विषयों पे आज चर्चा हुआ। क्या हुआ सर बैठक में, क्या बातचीत हुई सर? आज संसदीय दल की बैठक थी, जिसमें प्रमुख रूप से जो बजट सेशन दिल्ली में आना है उसमें पार्टी की क्या राय रहेगी, बिहार के मुद्दे के सवाल पर जो संघर्ष रहा है, राष्ट्रीय जनता दल का विशेष राज्य का दर्जा का सवाल रहा हो या विशेष पैकेज का सवाल हो, उन तमाम महत्वपूर्ण मुद्दे पर राष्ट्रीय जनता दल की लोकसभा में क्या रहेगा, राज्यसभा में क्या रहेगा। चूँकि बजट सत्र भी है, राष्ट्रपति का महोदया का अभिभाषण भी है, उसी विषय में विस्तृत चर्चाएं हुई। विधानसभा का जो सत्र होने वाला है उसको लेकर के कोई चर्चा हुई क्या बिहार में? निश्चित तौर पे जो संसदीय दल के बैठकों में जो मुद्दे तय हुए हैं, लगभग वही मुद्दे विधानसभा के बजट सत्र में, चूँकि इस बार बजट सत्र बिहार का भी पहले बुलाया गया है, तकरीबन 20 से 25 दिन पहले बुला लिया गया है। दिल्ली के बजट के एक दिन बाद ही बिहार का बजट पेश है, तो मुद्दे लगभग कॉमन ही रहेंगे। बिहार चुनाव पर भी बात हुई, हार करारी हुई थी आप लोगों? देखिए, यह विषय पहले ही समीक्षा हो चुका है। राष्ट्रीय जनता दल के प्रदेश कार्यालय में पिछले महीने काफ़ी व्यापक विमर्श और चर्चाएं हो चुकी हैं और उस विषय में जल्दी ही पार्टी के द्वारा रिपोर्ट आम जनता के लिए भी और पार्टी कार्यकर्ताओं के लिए पेश किए जाएंगे। तेजस्वी यादव के